नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। एक तरफ हमारे देश में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है, ऑक्सीजन से लेकर वैक्सीन की कमी से लोग जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार और केंद्र की खींचतान ने मरीजों का बुरा हाल कर दिया है। इस बीच राजनीति अपने चरम पर है। विपक्ष के 12 नेताओं ने सरकार को खुला पत्र लिखा है। इसमें 9 सुझाव दिए हैं और इन सुझावों पर और इस पत्र पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के विशिष्ट मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि आखिर विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कोरोना की तैयारियों को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक कोरोना को लेकर निशाना साधते रहे हैं। वहीं राज्य और केंद्र सरकार के बीच तैयारी और इंतजामों को लेकर खींचतान जारी है, जिसके बाद अब ये चिट्ठी जारी की गई है। आनंद पटेल, दिल्ली, आज तक। तो ये विपक्ष ने 12 विपक्षी दलों ने मिलकर 9 सुझाव सरकार को दिए हैं। खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि आप इन सुझावों को मानिए और इन पर अमल कीजिए। हमारे साथ इस समय गौरव भाटिया जी, सुप्रिया श्रीनेत जी, अनुराग भदौरिया जी और माधव आनंद जी हैं। आप चारों को नमस्कार। चारों का बहुत धन्यवाद और चारों का स्वागत। गौरव भाटिया जी, ये 9 के 9 सुझाव हमने दिखा भी दिए हैं और पूर्ण विश्वास गौरव जी इस बात का है कि वो सुझाव आपके पास होंगे, क्योंकि आपको पता है कि विपक्ष आप पर हमलावर होगा। आज आपके विरोधी 2 हैं, लेकिन आज एक छोटा सा गौरव जी ये काम किया है कि 2-2 मिनट चारों को दे देते हैं और टाइमर सेट करके। तो 2 मिनट आपके। और सवाल ये गौरव जी, जब आप बोलना शुरू करेंगे तब से हम समय शुरू करेंगे। गौरव जी, ये जो 9 सुझाव दिए हैं, आपको लगता है कि ये सिर्फ सरकार को घेरने के लिए, सिर्फ विपक्ष हैं इसलिए सरकार को हम कुछ भी कहेंगे उसलिए ही आपको वाकई लगता है कि इनमें गंभीरता है और आप सरकार इस पर विचार करेंगे? गौरव जी। देखिए सैयद जी, सबसे पहले मैं बहुत ही सकारात्मक तौर पे इन सुझावों के बारे में टिप्पणी करता हूं एक एक करके, और दूसरे भाग में जो आरोप और लगाए जाएंगे उस पे मैं उत्तर भी दूंगा और कुछ सवाल भी पूछूंगा जी। सबसे पहले तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी की तारीफ खुद शरद पवार ने करी है, खुद उद्धव ठाकरे जी ने करी है कि पूरा सहयोग मिल रहा है, और अरविंद केजरीवाल जी ने भी 3 दफा कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत सहायता दिल्ली की करी है। अब मैं पत्र पे आता हूं। उनका पहला सुझाव है प्रोक्योर वैक्सीन सेंट्रली। तो सबसे पहली बात है, अभी तक 17.5 करोड़ 18 करोड़ वैक्सीन की पहली या दूसरी डोज लग चुकी है। ये मुफ्त लगी है, आगे भी 50% लगती रहेगी। लेकिन आप बताइए, ये विरोधाभास विपक्ष के ही नेताओं में क्यों होता है? 8 अप्रैल 2021 को जो राहुल गांधी चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखते हैं, कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की ज्यादा रोल होना चाहिए और उनको खुद वैक्सीन लेने दीजिए। अभी तो 1 महीना और 5-6 दिन हुए हैं, क्या हो गया, क्या बदलाव आ गया? आप कह रहे हैं कि केंद्र जो है सबके लिए ले ले। मैं फिर भी कहूंगा कि प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों से बैठक होती रहती है और उसमें ये सुझाव आ सकता है, इस पर निर्णय भी लिया जाएगा। दूसरा, फ्री यूनिवर्सल मास वैक्सीनेशन। तो इस पर मैं कह दूं, 18 करोड़ वैक्सीन जो अभी तक लगे हैं टीका, ये हमारे नागरिकों की जान सुरक्षित करने के लिए लगे हैं और ये मुफ्त लगे हैं। आगे 50% जो केंद्र लेगा वो भी जो है प्रदेशों को मिलेगा, नागरिकों को जाएगा। 35,000 करोड़ का बजट जो है वो केंद्र सरकार की दूरदर्शिता दिखाता है, जो हमने पहले ही किया था। यूपी, मध्य प्रदेश, असम, तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं जिन्होंने कहा है कि जो बाकी टीके वो लेंगे वो भी नागरिकों को मुफ्त देंगे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ केंद्र सरकार के बारे में। गौरव जी, 2 मिनट पूरे हो गए हैं। आप अगर बात पूरी नहीं हुई है तो आप और समय ले लीजिए। आप और समय ले लीजिए, कोई बात नहीं। ये आप यहाँ खत्म करना चाहते हैं, अगली बारी आएगी तब बात पूरी करेंगे। मैं अपनी लाइन पूरी कर दूं और उसके बाद आप दूसरे पैनलिस्ट में चला जाएगा। अपने समय का पालन करूंगा। मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि जो विपक्षियों की प्रदेश सरकारें हैं, कितना वैक्सीन के लिए बजटरी एलोकेशन है, कितना हेल्थ के लिए है? तीसरे बिंदु, चौथे बिंदु, 5वें बिंदु, सब पे मैं आऊंगा, लेकिन मैंने 2 बिंदु का प्रयास किया कि तथ्यों के आधार पर उत्तर दे दूं। एक प्रश्न भी पूछा है जो आप भी पूछ लीजिएगा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। सुप्रिया जी,
सुप्रिया जी, ये बहुत अच्छी बात है कि 12 विपक्षी दल एक साथ आए, एक पत्र लिखा, प्रधानमंत्री को सुझाव दिया, सलाह दी। लेकिन सुप्रिया जी, क्या आपको लगता है कि कोई भी सरकार हो, चलिए इस वक्त बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, भाई वो आपके सुझावों को मानेंगे या विपक्ष का काम है आलोचना करना, उन सुझावों को आलोचना मान के वो दरकिनार कर देंगे और अपनी मर्जी से सरकार चलाते रहेंगे? इससे आपको उम्मीद कितनी है सुप्रिया जी? सईद भाई, आपने ये पत्र दिखाया है, भाजपा के प्रवक्ता ने उस पर रिएक्ट किया है। इसमें इस पूरे पत्र में मुझे एक बिंदु दिखा दीजिए जिससे किसी को भी आपत्ति हो सकती है। आपका प्रोग्राम का टाइटल है 9 डोज सियासत के, पूरे सर्व सम्मान के साथ कहती हूँ इसको 9 डोज हिदायत के अगर कर देते तो शायद ज्यादा बेटर होता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। इसमें एक पॉइंट दिखा दीजिए जो गलत है। 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन फंड खर्चा करिए, खर्चा कितना हुआ अभी तक? 4400 करोड़। 30,600 करोड़ अभी पड़ा हुआ है। 17-18 करोड़ डोजेज नहीं लगी है, सरकार का ही आंकड़ा है आज सवेरे 7 बजे तक का। 3 करोड़ 95 लाख 2 डोजेज हमारे देश में लगी है, जो कि 2% जनता से कम है। पहली डोज 13 करोड़ 76 लाख लगी है। एक और बात बता देती हूँ आपको, जो 18 से 44 वर्ष की उम्र है उसमें 62 करोड़ लोग आते हैं, हमें 124 करोड़ डोजेज चाहिए होगी। आज 13 तारीख है, 13 दिन हो गए 1 मई से, भाजपा शासक राज्य भी नहीं लगा पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 35 लाख लोगों को इसमें मिली है ड्रग 18 से 44 की उम्र वालों में। स्पुतनिक की अभी आपने हेडलाइन में पढ़ा था, स्पुतनिक 30 अप्रैल को देश में लैंड कर चुकी है, 17 मई से लगाई जाएगी। 4000 रोज मौतें हो रही हैं। 17 दिन का विलंब क्यों हो रहा है, ये तो पूछना बनता है ना। और मैं आखिरी बात सिर्फ इतनी कहना चाहती हूँ, जब ज्यादा वैक्सीन होगी तभी ज्यादा लग पाएगी, इसमें तो रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। आपने WTO में कहा, साउथ अफ्रीका के साथ अक्टूबर 2020 में आपने प्रपोजल किया, उस पर जो बाइडेन ने समर्थन किया कि हाँ पेटेंट हटाने चाहिए वैक्सीन की कंपनियों को, आशा थी ऐसा हो जाएगा। आप सुप्रीम कोर्ट में सेक्शन 92 एंड सेक्शन 100 ऑफ द पेटेंट एक्ट, जो कि कहता है कि कंपल्सरी लाइसेंसिंग कर दीजिए और पेटेंट से या तो गवर्नमेंट या तो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट पैसा देगा, मैं 10 सेकंड बोल दूं, कंट्रोलर जनरल पेटेंट पैसा देगा या हाई कोर्ट अगर नेगोशिएशन फेल हो जाएगा तो सरकार पैसा देगी। आप उसका विरोध करते हैं। आप अंतरराष्ट्रीय बाजार में कहते हैं पेटेंट हटाइए, अपने देश में पेटेंट हटाने का, कंपल्सरी लाइसेंसिंग का विरोध करते हैं, तो इतना विरोधाभास एक ही सरकार में कैसे? और आखिरी चीज मैं जानना चाहती हूँ कि 4 हफ्ते से बढ़कर अंतराल अब 16 हफ्ते कर दिया गया है। क्या यह देश को कंफ्यूज नहीं करेगा? क्या यह देश के लिए हानिकारक नहीं है वैक्सीन की डोजेज लगना? मैम, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग जी, विपक्षी दल मिले हैं, सरकार के विरोध में खड़े हुए हैं, लेकिन जो अच्छी बात है आप लोगों के मिलने की वो ये है कि हम सलाह दे रहे हैं, हम सुझाव दे रहे हैं और सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि आप उस पर रिएक्ट कीजिए, उन बिंदुओं को शामिल कीजिए, उस पर कार्रवाई कीजिए। क्या अनुराग जी आपको लगता है, अनुराग जी आपको लगता है कि ये सिर्फ एक समय, ये जो मौके का फायदा उठाने वाली बात है कि सरकार को घेरना है इसलिए मिलकर सुझाव के नाम पर सरकार का विरोध कर दो, या आप लोग वाकई गंभीर हैं कि इस पर कुछ होना चाहिए? और वो गंभीरता क्या सिर्फ इस तरह से सार्वजनिक चिट्ठी कर देने से, प्रधानमंत्री को लिख देने से होगी, या कोई एक ठोस कार्यक्रम बनाकर सरकार के साथ काम करने से होगी? देखिए, एक बात तो बिल्कुल गलत है ये शब्द का इस्तेमाल करना कि हम सरकार के विरोध में खड़े हुए हैं। नहीं, राष्ट्र के साथ खड़े हुए हैं। सरकार कहती है सकारात्मक बातें की है कि हमारे पत्र हमने आपको लिखा है, इस पे पढ़िए और आप भी हमारे साथ हमारी बातों को मानिए। जिस तरह से हमने उसमें लिखा है कि भाई किस तरह अगर आपने वैक्सीन पूरे हिंदुस्तान में फ्री कर दीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत गरीब लोग हैं, बहुत परेशान लोग रहते हैं, एक बात। दूसरी बात, आप वैक्सीन को सेंट्रलाइज कर दीजिए, आप यहाँ पे एक नोडल अथॉरिटी बन जाइए, आप वैक्सीन को मंगाइए बाहर से या हमारे देश में जो प्रोड्यूस हो रही है उसको अपने साथ लेके फिर हमारे हिंदुस्तान को आप जो स्टेट है उनको फ्री में दे दीजिए, जिससे फ्री में लग पाए। क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बजट 35,000 करोड़ का है, अगर उससे भी आपको पैसे की कमी पड़ रही है तो आपने सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट बना रहे 20,000 करोड़ का, उसको रोक दीजिए, उसमें
उसमें से पैसे लीजिए, जिससे कि आपको वैक्सीन भी खरीदने में सुविधा होगी, ऑक्सीजन प्लांट भी लगाने में सुविधा होगी। तो हमने क्या गलत बोला है? हमने बोला है कि यहाँ पे जो बेरोजगार लोग हैं उनको 6,000 रुपए आप उनको मंथली दे दीजिए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, घरों में बैठे, उनकी आखिर खाना पीना तो चलना चाहिए उनका। हमने क्या गलत बोला है? किसान का जो बिल आपने जो पास किया हुआ है, किसान धरने पे बैठा, लगातार यहाँ पे ठंडी गर्मी सर्दी सब निकल गए, तो उनके बिल को वापस ले लीजिए, क्योंकि हम सकारात्मक बातें कर रहे हैं। हमने तो कोई ऐसी कोई चीज बताई, हमने बोला कि आप लाइसेंसिंग थोड़ी फ्री कर दीजिए, जैसे भारत बायोटेक यहाँ पे वैक्सीन बना रहा है, तो अब जब भारत बायोटेक अपना इंडियन वैक्सीन है तो उसको आप दूसरों को भी लाइसेंस दिलवा दीजिए, जिससे जल्दी बन जाएगा, और जगह भी बन जाएगा, और स्टेटों में फटाफट बन जाएगा, जिससे लोगों को जल्दी सुविधा मिल जाए, जल्दी वैक्सीनेट लोग हो जाएंगे। हमने उसमें गलत, जब आप कोई ऐसी चीज, हमने कहा डिस्ट्रीब्यूशन आप कर दीजिए, जो लोग गरीब हैं जिनको खाने को नहीं है वहां पे फूड डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, उनको खाना मिले कम से कम। तो हमने जो बातें कही है, विपक्ष ने सकारात्मक बातें सरकार को बताई हैं, और सरकार से कहा है कि इस मुसीबत की घड़ी में, चूंकि आपदा का वक्त है, हम सरकार के साथ खड़े हैं। तो सरकार को अगर सजेशन देना, सरकार अपनी राय बताना, अगर इसको अगर राजनीति सरकार तक, तो केंद्र सरकार के लिए शर्म की बात है, क्योंकि हिंदुस्तान सभी का है, जितना उनका है उतना अपोजिशन का भी है, जितने हिंदुस्तान के लोग उनके, उतने हिंदुस्तान के लोग हमारे भी हैं। तो हम सब मिलकर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, इस आपदा से लड़ने की बात कर रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि आप जो वैक्सीन के जो आपने पॉलिसी बनाई है, उस वैक्सीन की पॉलिसी ऐसी बनाइए कि आपने अगर समय रहती वैक्सीन पहले मंगा ली होती, तो शायद आज कोरोना से इतनी लोगों की मौतें नहीं हुई, जितनी लोगों की मौतें हो गई। आपका जो मैनेजमेंट था, आपकी जो पॉलिसी थी, टाइम हो गया हुई है। तो हम आपको सजेशन दे रहे हैं कि आप इसके नोडल अथॉरिटी बन जाइए, आप वैक्सीन स्टेटों को प्रोवाइड कीजिए, जिस स्टेट फ्री में सबको वैक्सीन लगा सके और हमारा देश वैक्सीनेट हो सके। तो इसमें क्या गलत है आप बता बहुत धन्यवाद, अगर बहुत धन्यवाद। 2 मिनट हो गए आपके, 20 सेकंड ऊपर हैं आप, खैर कोई बात नहीं, इतना चलता है। माधव आनंद जी, माधव जी, आप तो बीजेपी के सहयोगी हैं, सहयोग से अपनी सरकार भी चला रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो 9 बिंदु हैं, इनमें से कुछ ऐसे हैं या सारे ऐसे हैं जो सरकार को मानने चाहिए, या सारे ऐसे हैं जो बेकार हैं, सरकार को नहीं मानने चाहिए? देखिए, हम लोग कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से अभी लड़ रहे हैं, और इस लेटर के माध्यम से एक बात तो तय है कि कुछ चीजें तो राजनीतिक चीजें हैं, जहां केंद्र सरकार ऑलरेडी राज्य सरकारों को मदद कर रही है। सब लोग जानते हैं, जब कोरोना का पहला जैसे फेज आया था, उसमें भी केंद्र सरकार ने हर स्टेट को राजनीति से ऊपर उठ के, जहां बीजेपी शासित प्रदेश नहीं भी है, वहां भी मदद पहुंचाने का काम किया। आप बिहार का उदाहरण ले लीजिए, बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सबों को फ्री टीका देने का जैसे आह्वान किया। 18 साल से लेकर 44 साल तक की उम्र के लोगों के लिए जो ही केंद्र सरकार ने जैसे चेंज किया एज ग्रुप, तो बिहार सरकार ने आह्वान किया कि हम लोग फ्री टीका देंगे, और वहां टीकाकरण का कार्यक्रम चल भी रहा है। जहां तक और अन्य व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था है, तो बहुत सारे स्टेट अफेयर्स हैं। केंद्र सरकार भी निश्चित रूप से जितना हो सकता है हर संभव प्रयास कर रही है कि सरकारें, जो स्टेट की सरकारें हैं, उनको मदद पहुंचाई जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार स्टेट के जितने मुख्यमंत्री हैं सबके टच में हैं, जिला पदाधिकारी डीएम के टच में हैं, हेल्थ मिनिस्टर के टच में है। तो लगातार इतने सहायता के बावजूद भी उस पॉइंट में मुझे ऐसा कुछ भी नया नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा पॉइंट है जिसमें हाँ कुछ चीजें हैं, टीकाकरण की जैसे उपलब्धता की बात है, तो उस पर चर्चाएं चल रही है। क्या ग्लोबल टेंडर के थ्रू टीका मंगाया जाए, या स्टेट को जैसे अलाउ कर दिया जाए कि आप खुद से दूसरे देशों से मंगा सकते हैं। उन सारे विषयों पे एक जैसे डिस्कशन का पॉइंट है। और हर सरकार, मुझे लगता है भारत सरकार या प्रदेश की सरकार है, सब लोग जैसे लगे हुए हैं उसमें, और केंद्र की सरकार भी लगातार अन्य देशों से जैसे लगातार बातचीत कर रही है। अब तो बहुत खुशी की बात है कि रशिया का भी टीका स्पुतनिक भी जैसे अगले हफ्ते से मार्केट में आ जाएगा। हम लोग के पास 3 जैसे ऑप्शन हो जाएंगे, और निश्चित रूप से टीकाकरण को धार देने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर कोरोना से बचना है तो टीकाकरण ही एकमात्र ऐसा लगता है कि उपाय बच गया है। जहां लोगों में जैसे प्रतिरोधक क्षमता जैसे बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि संक्रमण का रेट भी बढ़ेगा। लेकिन सब कुछ केंद्र सरकार पे थोप दें, यह कहें कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है, मुझे लगता है यह भी एक गलत बात है। केंद्र सरकार ने हर सरकारों को मदद की है, चाहे वो बिहार राज्य हो या तमाम अन्य प्रदेश हो, और अभी भी जहां भी आवश्यकता पड़ रही है, निश्चित रूप से केंद्र सरकार मदद के लिए आगे जैसे तैयार है और आगे भी करती रहेगी। बहुत बढ़िया। गौरव जी, एक राय तो आप लोगों की यहां पर हो गई। गौरव जी, अब ये जो 9 बिंदु हैं, उनमें से एक आध कोई ऐसा है जिसमें आपको लगता है कि वहां पर कथनी और करनी में विपक्ष के फर्क नहीं है, और बहुत गंभीरता से देश हित में सोचते हुए विपक्ष ने वो सुझाव रखा है और वो आपकी सोच से भी मेल खाता है, तो उस पर कार्रवाई करेंगे या आप सब रिजेक्ट करते हैं? सैयद जी, यहाँ रिजेक्शन की बात नहीं है, यहाँ मंशा और नियत की बात है। आपने बहुत अच्छी एक बात बोली थी, आपने कहा क्या इस पत्र में राजनीति है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
जेपी नड्डा जी ने भी एक पत्र लिखा था सोनिया गांधी जी को, और उसमें एक बात कही थी, नकारात्मक राजनीति करना, मंशा ये होना कि प्रधानमंत्री जी विफल हो जाए, कि सत्ता की कुर्सी मिल जाए, ये इस पत्र से भी प्रतीत होता है। और मैं उत्तर दूंगा, 2 बिंदु उजागर कर दूं। आप बताइए, ये कहते हैं कि स्टॉप सेंट्रल विस्टा कंस्ट्रक्शन। मेरा ये कहना है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय का फैसला नहीं आया? क्या ये कहा जा सकता है कि कोविड के लिए जो बजटरी एलोकेशन हुआ है उस फंड्स को डाइवर्ट कर रहे हैं? क्या इससे नकारा जा सकता है कि मीरा कुमार जी जब स्पीकर थी, कांग्रेस की सरकार में कहा गया था कि पार्लियामेंट का नई बिल्डिंग बननी चाहिए, तो इसको इस पत्र में क्यों लाना? दूसरा बिंदु, रिपील फार्म लॉज। आप मुझे बताइए, तथाकथित किसानों के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद खड़े दिखाई देते हैं, और उन्होंने कभी नहीं रोका कि ये तथाकथित किसान दिल्ली ना आए, संक्रमण ना फैले। और इसके अलावा आप बताइए, तीनों जो कानून है ये विधिक तौर से पार्लियामेंट से पास हुए, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है, उसके बावजूद इस चिट्ठी पे जो इस तरह से बोला जाता है। अब 2-3 जो गलत बातें बोली गई वो भी उजागर कर दूं। पहले तो कांग्रेस ने कहा 4400 करोड़ केवल खर्च हुआ है, इनकी जानकारी ही गलत है। मैं इनको बता दूं कि क्या क्या खर्चा अभी तक हुआ है। 18 करोड़ ये जो वैक्सीन लगे हैं, और इन्होंने कहा कि भाई 2 डोज नहीं लगी तो वैक्सीन लगना ही नहीं माना जाएगा, जबकि सारे विशेषज्ञ और वैज्ञानिक कह रहे हैं कि एक वैक्सीन की डोज भी लग जाएगी तो या तो आपको संक्रमण होगा नहीं, या उसका इफेक्ट बहुत माइल्ड होगा। दूसरी बात, ये मुफ्त लगे हैं तो इसका तो वाहन जो है वो केंद्र सरकार के बजट से हुआ है। 4600 करोड़ रुपए एडवांस में दिया गया, कोविशील्ड को 3000 करोड़ और कोवैक्सीन को 1600 करोड़। ये आप मानेंगे या नहीं, 28 अप्रैल को 11 करोड़ कोविशील्ड के हमने वैक्सीन ऑर्डर किए, 1732 करोड़ रुपए दिए गए उन्हें, 5 करोड़ जो है हमने कोवैक्सीन करे जिसके 787 करोड़ दिए गए। अब दूसरी बात इन्होंने कही, मौतें। बिल्कुल सैयद जी, मौतें हो तो बहुत दुखद है, हमारे भारतीय भाई बहन है, लेकिन देश में 80,385 मौतें दुर्भाग्यपूर्ण दुखद क्यों हुई? क्योंकि एक वसूली सरकार है महाराष्ट्र में, वो वसूली कर रही है, और ये देश में सबसे ज्यादा है जनसंख्या के आधार पे अगर आप देखें, और पिछले 24 घंटे में 843 दुखद मौतें महाराष्ट्र में हुई है। और देखिए, राजनीतिक जिम्मेदारी लेने की बात आई, राहुल गांधी से महाराष्ट्र के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा मैं ड्राइविंग सीट पे नहीं हूं। गौरव जी, जब सोनिया गांधी से पूछा गया तो सैयद जी उन्होंने मालूम है क्या कहा? उन्होंने कहा मैं संतुष्ट हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। अनुराग जी एक सेकंड, गौरव जी एक निवेदन है आपसे। गौरव जी निवेदन ये कि आप, क्योंकि आपके पास मुद्दे बहुत ज्यादा हैं, बातें बहुत ज्यादा हैं, तो अगर एक बात आप खत्म कर देंगे तो उसका रिएक्शन सुप्रिया जी और अनुराग जी से ले लेंगे, है ना, और उसके बाद फिर बात आते रहेंगे। एक सेकंड अनुराग जी आ रहे हैं, अनुराग जी सुप्रिया जी का नंबर है, उसके बाद आपके पास आएंगे। सुप्रिया जी, क्या आपको लगता है कि आपका एक भी पॉइंट यहाँ पर, चाहे वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हो, चाहे किसानों के आंदोलन को खत्म करने वाली मांग हो, वो कहीं भी सरकार नहीं मान रही है, तो ऐसे में इस चिट्ठी लिखने का फायदा आपको क्या हुआ? हम सिर्फ फायदे और नुकसान के लिए तो काम नहीं कर सकते ना एक लोकतंत्र में सईद जी। लोकतंत्र का मतलब क्या है कि अगर हमें लगता है कि सरकार चुनी हुई कुछ गलत कर रही है तो हम उसको चटाएंगे, हम अपनी बात रखेंगे। और अगर एक यूनाइटेड विपक्ष कोई बात रखना चाहता है सरकार पर, तो उस पर इतनी भद्दी टिप्पणी क्यों करी जा रही है यहाँ पर? मैं तो ये समझ नहीं पा रही हूँ। सेंट्रल विस्टा की बात कर रहे हैं, तो क्या सेंट्रल विस्टा में सर्वोच्च न्यायालय के पीछे छुपा जाएगा? 7 साल हो गए सरकार में। अगर मीरा कुमार जी ने उस टाइम पे बोला था नया पार्लियामेंट चाहिए, सिस्मिक रीजन ये वो, 7 साल हो गया। इसी आपदा के बीच असेंशियल सर्विस डिक्लेयर करके ही सेंट्रल विस्टा बनना था। आपको नहीं लगता कि 35,000 करोड़ का फंड ये सरकार ने आंकड़ा दिया है? प्रभु, ये सरकार का आंकड़ा है कि 35,000 करोड़ में से अभी 4400 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, भूपेश बघेल जी भी बना रहे थे एक एमएलए का हॉस्टल और आवास वहां पर, उन्होंने रद्द कर दिया वो प्रोजेक्ट। उन्होंने कहा आज की तारीख में हर एक पैसा, हर एक पाई कोरोना की महामारी से जूझने में लगनी चाहिए। किसी भी धर्म में, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, जितना जन्म के रिवाजों का मतलब होता है, शायद उससे कहीं ज्यादा मृत्यु के रिवाज, मृत्यु के जो क्रियाकर्म होते हैं उसका मतलब होता है। आप क्या कहते हैं कि क्या कह रहे हैं आज हम लोग? सईद भाई, तैरते हुए शव गंगा में मिल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार के बक्सर में, और बिहार के बक्सर में प्रशासन कह रहा है कि जब उन्होंने मल्ला से पूछा तो उसने कहा, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कहा था भैया शव बहा दो।
पुलिस की फोटो आ रही है कि पीपीई किट खोल खोल के उसमें रेत भरी जा रही है। ये क्या हो रहा है हमारे देश में? हम ऐसे आंकड़े छुपाएंगे? हम ऐसे लड़ेंगे कोरोना से? आपको नहीं लगता कि स्थिति इतनी भयावह है? वैक्सीनेशन जो है वो 90% गिर चुका है। स्पुतनिक 17 दिन बाद लगाई जाएगी, आके पड़ी हुई है। युद्ध स्तर पर आज काम होना चाहिए। 17 दिन के विलंब के बाद बातें होंगी। और किसानों की जहां तक बात है, बात कह के अपनी बात खत्म कर दूंगी। किसान जबरन तो वहां बैठे नहीं है, किसानों को आने से रोका गया इसलिए बैठ गए ना। चुनी हुई सरकारें, चुने हुए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तो घूम घूम कर रैली कर रहे थे, तब सुपर स्प्रेडर नहीं था। कुंभ करने की इजाजत दी गई, तब सुपर स्प्रेडर नहीं था। ये बताइए मुझे। और मैं सिर्फ एक छोटी सी बात सही भाई आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके घर वाले ने या मेरे घर वाले ने पहली डोज लगाई हुई है, उनको पता था कि 6 हफ्ते बाद उनकी दूसरी डोज लगेगी। अब उनको बताया जा रहा है नहीं जी 6 हफ्ते बाद नहीं, अब 12 से 16 हफ्ते बाद लगेगी। आप संशय सोच सकते हैं कितना हो रहा है लोगों के दिमाग में? आप सोच सकते हैं कितना परेशान हो रहे हैं लोग इसमें? जी सुप्रिया जी। अनुराग भदौरिया जी, गौरव जी आ रहे हैं, 2 मेहमान हैं, उनके बाद आपका नंबर आएगा। आप अगर चाहें तो नोट कर लें, सुप्रिया जी का जवाब दे दीजिएगा। मैंने नोट कर लिया। हाँ अनुराग जी, अब जब यहाँ पर बात सब इस तरह की आ गई है कि आप विपक्ष एकजुट होकर भी सरकार से कुछ कहना चाहता है, लेकिन सरकार को ये लगता है कि नहीं, आपके ये जो मुद्दे हैं, जो पॉइंट्स हैं और जो सलाह आप सरकार को दे रहे हैं, उनमें कोई दम नहीं है और आप सीधे सीधे राजनीति कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ लोगों को जागरूक कर देना, लोगों को बता देना, जैसे सुप्रिया जी कह रही कि हमारा उद्देश्य है कि हम तो सरकार को जगाएंगे, सोई हुई सरकार को, सिर्फ वो है, या बाकी जमीनी स्तर पर कुछ हो, मिलकर आप लोग कुछ और ठोस करें अलग से सरकार से हटकर? देखिए, ये एक बात तो आप मान लीजिए, मैंने पहले बोला था, फिर बोल रहा हूं कि हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हम किसी सरकार की चिंता नहीं करते, क्योंकि हिंदुस्तान की बात हो रही है। जब हिंदुस्तान तकलीफ में है और सरकार चूंकि चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो सरकार को हम बता रहे हैं कि ये पॉइंट है, इन पॉइंट पे आप काम कीजिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान का मामला है, किसी व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी से आप सवाल पूछते हो तो महाराष्ट्र भाग जाते हैं, भूल जाते हैं उत्तर प्रदेश में यहाँ पे गंगा नदी में लाशें तैर रही है। यहाँ पे चाहे उन्नाव हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे बलिया हो, चाहे वहां पर उसके आगे बक्सर अगर चले जाओ तो वो भी आप हिंदुस्तान के अंदर आते हैं, वहां लाशें तैरती हुई मिलती हैं। ये गुजरात की बात नहीं करेंगे, मध्य प्रदेश की बात नहीं करेंगे, दिल्ली की बात करेंगे, महाराष्ट्र की बात करेंगे, तो क्या ये शोभा देता है? एक जो पार्टी जो केंद्र में है, जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि सारे स्टेट को बराबर नजरों से देखना, यहाँ लगातार मौतें हो रही है, मौतों पे आप कलाबाजी कर रहे हो, आंकड़ों से कलाबाजी कर रहे हो। यहाँ तैरती हुई मौतें मिल रही है, जिनको कुत्ते नोचते नजर आते हैं, जिनको गिद्ध नोचते नजर आते हैं। क्या हिंदुस्तान के ऐसा कभी हिंदुस्तान ने सोचा था हमारी संस्कृति संस्कार ऐसे हो सकते हैं? ऐसी सरकारें हो सकती हैं जहां नदियों में लाशें तैरती हुई मिलेंगी और हम उसको छुपाएंगे, उसको हम बालू में गाड़ देंगे, बालू में गाड़ने के बाद फिर बारिश होगी, फिर लाशें ऊपर तैरने लगेंगी? क्या कभी किसी ने सोचा था? और सरकार से पूछो तो सरकार उसको छुपाने की कोशिश करती है। वो बोलती है बिहार से आई, बिहार से बोलेंगे उत्तर प्रदेश से आई। मैं पूछना चाहता हूं, अगर उत्तर प्रदेश की है तो इस देश की है, बिहार की है तो इस देश की है, अगर वो इंसानी तो है, हमारे आपके ही भाई बहन है जो तैर रहे हैं, तो आप जिम्मेदारी से क्यों भागना चाहते हो? तो फिर आंकड़ों से कलाबाजी क्यों कर रहे? जिसको जो चीज आपको आज से 1.5 साल पहले करनी चाहिए थी, आपको जग जाना चाहिए था। 1.5 साल पहले यहाँ पे ऑक्सीजन के प्लांट हॉस्पिटल लगने चाहिए थे, बेड की व्यवस्था होनी चाहिए थी, यहाँ पे वेंटिलेटर की व्यवस्था होनी चाहिए थी, हॉस्पिटल में एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो आपने नहीं की। आपकी नाकामी की वजह से आप फेलियर हुए, आपकी पॉलिसी गलत थी, आपकी नाकामी से, आपकी गलती की वजह से यहाँ लाशें नदियों में तैर रही हैं। यहाँ पे आप जाओ, शमशान घाट में जलाने की जगह नहीं है, अगर जगह मिल जाती है तो लकड़ियां नहीं मिल रही है, तो लोग अपने शौक को नदी में बहा दे रहे हैं। तो क्या हमारे लिए शर्म की बात नहीं है? इससे शर्म की बात हो सकती है? मानवता के लिए शर्मसार करने वाली बात है। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी टीवी पे आकर अपने को आप डिफेंड करती है और महाराष्ट्र और दिल्ली की बात करती है, तो मुझे लगता है कि ये लोगों के अंदर इंसानियत मर चुकी है, मानवता मर चुकी है। ये इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है। अगर होता तो कम से कम एक्सेप्ट करते, क्या लोगों की मौतें हुई है, हमारे अपने लोग हैं, हम इसमें कार्रवाई करेंगे, आपके सामने सच्चाई लाएंगे। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो ना। आप उसे नकारी जाते हो कि नहीं ये है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं, इनके एसडीएम कहते नहीं यहाँ लोगों की लाशें ही नहीं आई है, डीएम कहता नहीं लोगों की लाशें हैं उन्नाव में, तो इसके मतलब क्या है, ये मैं जानना चाहता हूं। माधव जी, थोड़ा सा राजनीति से हटकर, क्योंकि आप चारों बड़े राजनीतिक दलों के नेता प्रवक्ता हैं, ये वाकई कुछ चीजें इस आपदा में ऐसी हुई हैं माधव जी जो मन को झकझोर देती है और कलेजा मुंह को आ जाता है। जब लाशों का गंगा नदी में बहकर आना होता है, जब ऑक्सीजन की कमी से लोगों को तड़पकर मरते हुए देखना होता है, जब एक एक घर में दवा के लिए, रेमडेसिविर के लिए बच्चों का तड़पना होता है और पत्नियों का, बेटियों का सीएमओस के पैर पकड़ लेना होता है, तो बड़ा दिल दुखता है, तकलीफ होती है कि हमारे देश में ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि इस आपदा में कुछ तो ऐसा हुआ है जो गलत है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? केंद्र सरकार या राज्य सरकार अलग अलग, या हम सब मिलकर?
अंसारी जी, देखिए जो स्थिति है वो तो काफी भयावह है, किसी से छिपा हुआ नहीं है, और एक वैश्विक महामारी है। जब वैश्विक महामारी की बात करते हैं तो स्वाभाविक है जितनी व्यवस्था आप करते हैं कहीं ना कहीं उसमें भी और भी कमियां नजर आने लगती है आपको। तो क्योंकि जो संक्रमण का रेट जो सेकेंड वेव का है वो बहुत ज्यादा संक्रमण का रेट है, लगभग हर स्टेट में ये संक्रमण फैला हुआ है। मैं किसी एक व्यक्ति या किसी एक पार्टी या किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहता हूं इसके लिए, और उचित भी नहीं है। मुझे लगता है कि हम सब लोगों ने थोड़ी सी गलती की, जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का हम लोगों ने पालन नहीं किया। कोविड गाइडलाइंस जो बनाए गए थे जो फर्स्ट फेज के बाद, उसमें कहीं ना कहीं कोताही हम सब लोगों से हुई है, और मैं भी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कहता हूं हम सब लोगों ने कोताही की, और जिसके कारण हम लोग को ये बड़ा जो है स्वरूप देखना पड़ा कोरोना के संक्रमण का। अब जहां तक बात है कि विपक्ष की बात है, अगर विपक्ष के जितने भी सुझाव हैं अगर वो राजनीति से प्रेरित होंगे तो स्वाभाविक है भारतवर्ष की जनता भी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्या केंद्र सरकार की मंशा पे कोई डाउट कर सकता है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ऐसे जो सारे मुख्यमंत्रियों से लगातार चर्चा कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी ने अच्छा काम किया लॉकडाउन करके, वहां संक्रमण का रेट गिर रहा है, तो क्या प्रधानमंत्री जी ने उनको अप्रिशिएट नहीं किया? नीतीश कुमार जी बिहार में अच्छा काम किए, पहला जब आया था कोरोना का संक्रमण उसमें भी अच्छा काम हुआ, अभी भी अच्छा काम कर रहा है क्योंकि वहां हम लोग की मिलीजुली सरकार है, एनडीए की सरकार है। माधव जी एक चीज होती है, माधव जी एक चीज आपसे ये भी हम कहना चाहेंगे कि ठीक है आपने कहा सोशल डिस्टेंसिंग का हमने पालन नहीं किया, मास्क नहीं लगाया, ये सामाजिक जो हमारी जिम्मेदारी होती है वो शायद हमने नहीं निभाई, हम नहीं निभाते हैं। लेकिन सरकार हम किस लिए चुनते हैं? हमारे देश की जनता जो है सरकार किस लिए चुनती है? ताकि सरकार काम करे, और ऐसे ही मौकों के लिए ना, अगर देश में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहेगा, आपदा नहीं आएगी, दुख बीमारी तकलीफ नहीं होगा, बाढ़ नहीं आएगी, सूखा नहीं पड़ेगा, तो अच्छा चलता ही रहेगा, फिर सरकार की क्या जरूरत है। धन्यवाद। आपकी बात हुई, गौरव जी के पास जाएं। गौरव जी, सुप्रिया जी और अनुराग जी की बात का जवाब जरूर दीजिएगा आप, लेकिन जब पहली वेव कोरोना की आई उससे पहले राहुल गांधी ने फरवरी में ही चेताया, बार बार कहा कि कोरोना खतरनाक हो सकता है, कोरोना हमारे देश में पांव पसार सकता है। बीजेपी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया और महीने भर जाकर फिर उसी पर अमल करना शुरू किया। इसी तरह महंगाई भत्ते को लेकर अगर केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को आप रोकते हैं और विपक्ष ये कहता है कि आप सेंट्रल विस्टा के 20,000 करोड़ रुपए वो प्रोजेक्ट को रोककर वहां महंगाई भत्ता दे दीजिए, तो इसमें बुराई क्या है? चलो जी, मैं बहुत प्रयास करूंगा कम समय में उत्तर भी दे दूं और आपके प्रश्न का भी उत्तर दे दूं। गागर में सागर भरने वाली बात है, लेकिन फिर भी प्रयास होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं पहले सुन रहा था, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे हमने क्या गलत कहा है। केवल और केवल एक ही काम इनको करना चाहिए, पहले जाके अखिलेश यादव से कहे कि ये बीजेपी का टीका नहीं है, राष्ट्र का टीका है, सब लगा। उसी तरह से कांग्रेस पार्टी को भी आज एक काम करना चाहिए। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने अभी तक अपील नहीं करी है कि सब लोग टीकाकरण करें। और देखिए, करो, ये अपने लोग हैं जो लाशें तैर रही हैं, और आपकी नाकामी की वजह से, आपके गलत फैसले की वजह से अगर आपने ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया होता तो अनुराग जी, अनुराग भदौरिया जी, हमेशा जनता का अनुराग भदौरिया जी, अनुराग जी बात पूरी कर लेंगे जी, आपके पास भी आएंगे। देखिए अपने पास समय है, कम से कम 2 मिनट अनुराग जी आपको अवश्य मिलेंगे, लेकिन प्लीज अनुराग जी एक सेकेंड। राजनीति मत करो, सकारात्मक बात करो, जैसे विपक्ष आपको अनुराग जी सुनो, उस पर अमल करो। आप सिर्फ उस पर आरोप लगाते हो। नहीं अनुराग जी गलत बात। पे आरोप लगा रही है। अनुराग जी सुनिए तो, अनुराग जी, गौरव जी एक निवेदन आपसे भी है सर, आप जरूर बात कीजिए, मुद्दों पे बात कीजिए, टोटी और वसूली। बीजेपी का टीका था, टोटी का बोला। प्लीज अरे अनुराग जी बोल लेने दीजिए प्लीज, उन्हें तो फिर हम ओपन मंच कर देते हैं, आप लोग लड़ लीजिए, देश की जनता फैसला कर लेगी कौन सच बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। अनुराग जी एक सेकंड, अनुराग जी आपने बात, अनुराग जी आपको 2 मिनट पूरे मिलेंगे, अनुराग जी 2 मिनट पूरे मिलेंगे आपको। गौरव जी अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। नहीं, मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा, या तो उनका फेडरल लोग करिए या मेरा स्क्रीन। अरे अनुराग जी आप सुन पा रहे हैं क्या हमें? अनुराग जी हमें सुन पा रहे हैं आप? अनुराग जी हाँ हो गया, चलिए सुन लिया उन्होंने। गौरव जी धन्यवाद। देखिए सबसे हमारे निवेदन पर भी गौर कीजिएगा सर। बिल्कुल सैयद जी, मैंने तो टोटी कहा नहीं है। हो सकता है कि टोटी का शब्द ऐसा है कि चिपक गया है समाजवादी पार्टी के साथ, उसमें मेरी गलती नहीं। मैंने जो बात कही, मेरा तो ये मानना है, आप सहमत होंगे कि अगर जो स्वदेशी वैक्सीन है उसको बीजेपी का टीका बुला देना, ये तो गलत है ना। तो ये बात हम भी कह सकते हैं कि आप एक अपील करिए कि ये राष्ट्र का टीका है, सब लगाए।
यही अपील सोनिया गांधी को भी करनी चाहिए, राहुल गांधी को भी करनी चाहिए। अब देखिए, मैं आपको 1 बिंदु 2, 4, 5 और 9 का उत्तर दे चुका था। 6, 7, 8 का उत्तर सकारात्मक रूप से देता हूं। जी प्लीज। ये मत भूलिएगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने कह दिया था हमें कोवैक्सीन मत दीजिए, जबकि वैज्ञानिकों ने कहा था ये सुरक्षित है नागरिकों के लिए। ये भी मत भूलिएगा कि शशि थरूर ने कहा था कि कोवैक्सीन जो अब ये मांग रहे हैं और ये मेरे हाथ में है, ये टीका खतरनाक है। तो क्या इस तरह का दुष्प्रचार और वैक्सीन हेजिटेंसी फैलाना ठीक था? मैं आपको बताता हूं, इनका छठा बिंदु है कि पीएम केयर का इस्तेमाल हो। पीएम केयर का इस्तेमाल अब तक क्या कहा हुआ है बता दूं। 2000 करोड़ वेंटिलेटर में 50,000 जो कि सभी राज्यों को दिए गए, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र को। 1000 करोड़ माइग्रेंट लेबरर्स के लिए अलग से रखा गया था, उनकी मदद। ऑक्सीजन प्लांट्स 500 लगाए जाएंगे एक जगह और 551 और ये पीएम केयर से बन रहे हैं। डीआरडीओ फैसिलिटी जो बन रही है 500 बेड की, ये पीएम केयर से बन रही है। 1.5 लाख ऑक्सी केयर सिस्टम्स जो डीआरडीओ ने अभी बनाए हैं, उनको प्रोक्योर किया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी ना हो। 7वां इनका बिंदु था कि जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उनको आप 6,000 रुपए दें, मदद चाहे आर्थिक दें या उसके अलावा हम राशन करके दें। तो 6 महीने का राशन पहले दिया था केंद्र सरकार ने, करीब 75,000 करोड़, और अभी 2 महीने का राशन 80 करोड़ भारतीयों को 26,000 करोड़ में दे रहे हैं। और उसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि जिसकी बात अभी आप कर रहे थे, ये अब किसानों को अगली किस्त मिलेगी। 13 से 14 करोड़ किसान परिवार लाभान्वित होंगे। 8वां बिंदु, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स। तो मैंने अभी आपको बता दिया 2 महीने का राशन, 26,000 करोड़ का बजट और उसके साथ 80 करोड़ भारतीय लाभान्वित। मैं पूछना चाहता हूं, जब केंद्र ने लॉकडाउन लगाया तो ये राशन दिया 80 करोड़ भारतीयों को। आज जब प्रदेश की सरकार लॉकडाउन लगा रही है, कितना राशन जो है महाराष्ट्र ने दे दिया, छत्तीसगढ़ ने दे दिया, क्योंकि दूसरों को समय नहीं मिल पाएगा। अगर आप समाप्त कर दें तो अच्छा रहेगा। 1 मिनट, एक बात और आप समाप्त कर। एक बात देखिए, झूठ कैसे बोला गया आपके चैनल पे। आपके चैनल पे रायता फैलाना बड़ा आसान होता है, सफाई करना मुश्किल होता है। कहा गया कि 90% वैक्सीनेशन ड्राइव कम हो गई है। मेरे हाथ में ये आज के आंकड़े हैं, वैक्सीनेशन हुए 19,13,000। अगर 90% कम हो गई है तो क्या कांग्रेस पार्टी कह रही है एक दिन में 2 करोड़ टीके लग रहे थे देश में? ठीक है, कौन सी तारीख थी जरा पूछ लीजिएगा। ठीक है सर। इसलिए जब हम लोग यहाँ आते हैं पूरा देश हमें सुनता है। प्रतिष्ठित आपका चैनल है, ऐसी बात करें जो सच हो, केवल लंगड़ी लगाने के लिए, राजनीति करने के लिए, गौरव जी आगे पैदा करने के गौरव लिए। जी समय खत्म हो जाएगा। सुप्रिया जी और माधव जी, और एक रिएक्शन अनुराग जी का भी लेना है। गौरव जी, एक छोटा सा सवाल हम आगे जाने से पहले, सुप्रिया जी आपके पास आए उससे पहले। गौरव जी, वैसे ही बहुत आम सवाल है, मतलब एक देश की जनता ये सोचती है कि जब ऐसी महामारी, जब हमारे लोग मर रहे हैं, जहां आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप राशन दे रहे हैं, और कांग्रेस की जो मांग है कि 6,000 रुपए, या विपक्ष की जो मांग है 6,000 रुपए बेरोजगारों को देने की, क्या अगर 20,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा, इस वक्त संसद भवन ज्यादा जरूरी है या लोगों की आर्थिक मदद या कोरोना से निपटना? या इसका जवाब आप, अगर समय मिला आपको तो बाद में दीजिएगा। सुप्रिया जी। नहीं सर, फिर वो खत्म हो जाएगा, समय नहीं ना, मुश्किल से 4 मिनट बाकी है, 3 लोगों से बात करनी है। जी सुप्रिया जी, आप गौरव जी की बात का जवाब दे दीजिए। मैं जवाब देने से पहले 2 चीजें जरूर बोलना चाहती हूँ। सरकार ने 6.5 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट करी थी। कल बोला गया कि नहीं, सरकार ने तो सिर्फ 1 ही करोड़ एक्सपोर्ट करी थी, बाकी तो 5.5 करोड़ कंपनी ने कर दी। अगर कंपनी ने एक्सपोर्ट करी थी तो आप विश्व गुरु बनने के लिए काहे ताली बजवा रहे थे, काहे दौड़ कर ट्विटर पर, फेसबुक पर बता रहे थे ये देखो यहाँ हमने भेजा, वहां हमने भेजा? ये तो कंपनी भेज रही थी, तो आप फालतू का फुटेज काहे खा रहे थे? पहली चीज। दूसरी चीज, बिहार की क्योंकि बात हो रही थी, और यहाँ पर बिहार के जेडीयू के प्रवक्ता हैं, ये सरकार का, केंद्र सरकार का आंकड़ा, ये मैं अपने घर से नहीं लाई हूँ। 13 करोड़ की आबादी है बिहार की। आपने 82 लाख लोगों को अभी तक टीका लगाया है, मात्र 82 लाख लोगों को। आप ही के जितनी आबादी महाराष्ट्र की है। केंद्र सरकार। गौरव जी बोल लेने जी प्लीज। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, गौरव जी बोल लेने मेरे बीच में मत बोला करिए। सुप्रिया जी जल्दी खत्म कर लीजिए। महाराष्ट्र की सेम आबादी है, उन्होंने 1 करोड़ 89 लाख लगाया है, आपसे 1 करोड़ 10 लाख ज्यादा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग में कोताही के लिए हम ठीकरा लोगों के सर पे फोड़ेंगे? जब चुनाव हो रहे थे, जब हर तरह के सुपर स्प्रेडर इवेंट्स हो रहे थे, तो सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
अपील और दुष्प्रचार की मैं बात ये करना चाहती हूँ कि आपने उसको सोचकर वैक्सीन कम बनवाए थे। आज हिंदुस्तान की क्षमता ही नहीं है कि हम वैक्सीन लगा पाए, क्योंकि हमारे पास वैक्सीन है ही नहीं। तो टीके कहाँ है मान्यवर? किसको सोचकर, किसकी बातें सुनकर टीके कम लगवाए थे? पीएम केयर फंड से तो वो वेंटिलेटर बने जो भाजपा शासित मध्य प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर ने कल माना कि हाँ शहडोल और तमाम सारण जैसी जगहों में नहीं चल रहे हैं। तो ये तो आपकी सरकारों की बयां कर रही है असलियत, मुझसे असलियत क्यों पूछ रहे हैं? और मैं छोटी सी बात कहकर अपनी बात खत्म कर रही हूँ। अगस्त 2020 में राहुल गांधी जी ने कहा था वैक्सीन पॉलिसी निर्मित कीजिए, किसको कब वैक्सीनेशन दिया जाएगा, कैसे वैक्सीन लगेगी। तब क्या कहा गया था? एंड गेम आ गया है, ये सब बेकार की बातें हैं, बेकार की बात है। नहीं गौरव जी प्लीज, सुप्रिया जी आपकी बात को खत्म नहीं, गौरव जी बस कीजिए। अनुराग जी आपकी तरफ आ रहे हैं। अनुराग जी अब जब साफ तौर पर मना कर दिया गया है, विपक्ष के ये 9 बिंदु किसी काम के नहीं है सरकार के, तो आगे आप लोग क्या करेंगे? अब ये जो एकजुट विपक्ष नजर आ रहा है, क्या करेंगे आप? देखिए मैंने फिर बोला, बार बार यही बोलूंगा, हम तो राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है, राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे और भारतीय जनता पार्टी निर्माण का काम करेंगे। मैंने इनसे बोला है, बार बार कहते हैं कि जनता की गलती, जनता ने मास्क नहीं लगाया। आपने क्या किया? आपने पंचायत चुनाव करा दिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव करते घूम रहे थे, बंगाल में, असम में, वहां सरकार बनाने के चक्कर पड़े थे। आपकी नाकामी, आपके गलत फैसले, आपकी गलती की वजह से कोरोना गांव तक पहुंच गया, लोगों के घर तक पहुंच गया, लोगों की मौतें हो रही है। सिर्फ किसकी गलती? केंद्र सरकार की गलती की वजह से। और जो आप गिनाते भी हो ना कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। इतनी लोगों की मौतें हो गई, इतना परिवार उजड़ गया है कि आप इंसानियत शर्मसार हो चुकी है आपकी नाकामी, आपकी गलती की वजह से। गलतियां आप करें और गलती आप हिंदुस्तान की जनता को ठहरा दो। आपकी गलती की, हिंदुस्तान की जनता की गलती की सजा तो आप काटना चाहते हो क्या? मुद्दा अगर हिंदुस्तान की गलती सजा करेगा, मास्क नहीं लगाएगा तो 5,000 समय समाप्त हो गया है। माधव जी क्षमा, आपको थोड़ा सा कम समय मिला, अगली बार आपको भरपाई करेंगे। गौरव भाटिया जी, सुप्रिया श्रीनेश जी, अनुराग भदौरिया जी और माधव आनंद जी, आप चारों का बहुत धन्यवाद। 12 विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर 9 मुद्दे बताए थे कि आप इन पर अमल कीजिए, देश को फायदा होगा। लेकिन बीजेपी उस पर कितनों पर अमल करती है, मानती है या सबको खारिज कर देती है, ये आने वाले कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन ज्यादातर बीजेपी सहमत नहीं है। देखते रहिए आज तक।